हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, न्यारे बच्चों, सबसे हटके बच्चों। स्वागत है आपका प्रेपोजिशन के पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कर लिए। दोनों पार्ट में बड़े ही इज्जत वाले, तमीज वाले सवाल हम लोगों ने डिस्कस करे, लेकिन प्रिपोजिशन के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो रूल्स से हटकर होते हैं, जिनकी बातें अलग लेवल की होती हैं। इसीलिए इस प्रकार के सवाल्स को, इस प्रकार के क्वेश्चंस को वी विल डिस्कस इन टुडे सेशन, एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ प्रेपोजिशंस। चलो भाई, बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो राधे राधे, गोविंद राधे राधे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वॉशिंग मशीन वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है। अब दिमाग में एक बात आएगी, भाई करती है काम किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो अपन ऑन लगा देते हैं, ऑन का मतलब होता है पर। लेकिन ऐसा नहीं करना है। वॉशिंग मशीन वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये मीडियम है जिससे वॉशिंग मशीन काम करती है, इसलिए क्या आएगा? बाय आएगा, ऑन नहीं आएगा। फ्रॉम का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, विद नहीं आएगा। अगर आपको ऑन और विद का रोल समझना है तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया है। बस यही समझें कि ऑन जब भी प्रेपोजिशन आएगी, आपको खुद को स्विच ऑन करना है और आपको खुद को ये मानना है कि जब कोई चीज किसी चीज के सरफेस पर टिकी होती है, वहां पर ऑन आता है। लेट्स से यहाँ पर अगर चेयर पड़ी होती तो मैं आराम से कुर्सी पर बैठ कर पढ़ा रहा होता। आई वुड हैव बीन सिटिंग ऑन अ चेयर, ऑन अ चेयर, चेयर के ऊपर, ठीक है। वहां पर ऑन आता है, सतह के लिए ऑन आता है। ध्यान रखिए, फ्रॉम होता है से, और फ्रॉम का ये भी ध्यान रखना, से मतलब आपने कहीं से शुरू किया, कहीं पहुंचे। आई आई स्टार्टेड फ्रॉम गंगानगर एंड आई रीच्ड जयपुर। तो फ्रॉम वहां पर भी आता है, बिगिनिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम आता है, ठीक है। और विद मैंने आपको बताया था कि विद में और फ्रॉम में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जो आप प्रीवियस सेशंस देखोगे जाकर के, बड़े ही चमत्कारिक सेशंस हैं, जाकर के देखोगे आपको अटर क्लैरिटी, यू विल हैव अटर क्लैरिटी। आपको अटर क्लैरिटी मिलेगी भैया। फ्रॉम और विद का एक बहुत बढ़िया यूज मैंने पिछले सेशन में बताया हुआ है, जाकर के हल्ला बोल देना प्रीवियस सेशंस के ऊपर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। फटाफट, देर नहीं करेंगे, आज समय थोड़ा कम है। द स्विच इज डैश द डोर। जो स्विच है वो डोर के पास में है। द स्विच इज टू द डोर नहीं आएगा, फ्रॉम द डोर नहीं आएगा, अप द डोर नहीं आएगा। जब कोई नज़दीकी हमें बतानी होती है, चाहे वो नज़दीकी किसी फिजिकल चीज की हो या इमोशंस की हो, हम लोग बाय लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? द स्विच इज बाय द डोर आएगा। इस बात को अपन को नोट करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी किसी चीज की प्रोक्सिमिटी होती है, नज़दीकी होती है, वहां पर आप बाय लगाओगे। देखो, एक्चुअल में क्या होता है, बाय और एट का एक बहुत बढ़िया मैं आपको यूज बताता हूँ, बहुत ही खतरनाक यूज है। हमें एट का यूज मैंने आपको बताया था भाई। एट का यूज हम लोग करते हैं क्लॉक टाइम के लिए, है ना, कि घड़ी में क्या समय हुआ है ये बताने के लिए। ऐसा बताने के लिए कि 5 बजे हैं, 5 बजे मैं आऊँगा। आई विल अराइव एट 5 o'clock बोलते हैं। आई विल अराइव एट 5 o'clock, है ना। बट अगर आपसे पूछे कोई कि भैया तुम्हारी घड़ी में समय क्या हुआ है, फिर एट नहीं बोलना, फिर बोलना है बाय। ऐसा बोला जाएगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच बोलेंगे। बोलो मेरे साथ, क्या बोलेंगे? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम एट योर वॉच नहीं बोलेंगे, ठीक है। अप, अप होता है ऊपर, ठीक है। जैसे मतलब पौड़ी के ऊपर चलना है, चढ़ना है, तो अप स्टेयर्स बोलते हैं। पौड़ी से नीचे उतरना है तो डाउन स्टेयर्स बोलते हैं। लेट्स से मुझे पौड़ियों के ऊपर चलना है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आई विल मूव अप स्टेयर्स। मैं ऊपर छत पे जाऊंगा। आज मौसम अच्छा हो रहा है, काफी बरसात आ रही है, तो वहां पर बोला जाता है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोलते हैं? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है मेरे भाई बहन कि बहुत भयंकर बरसात हो रही है ना। एक बार किसी से ऐसे ही बात हो गई थी, तो उसको ऐसे बोला कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो बोला भाई कुत्ते और बिल्ली थोड़ी बरसात में होते हैं ना। बट ये इंग्लिश की एक
कथन है इंग्लिश का, एक बोलने में आता है, ठीक है। पर ये बात भी ध्यान रखना कि कभी भी अगर एग्जाम में इस प्रकार से आ जाए इट इज रेनिंग लाइक, तब भी ध्यान रखना कि रेनिंग लाइक वाला जो वर्ड है वो गलत है। कभी भी रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होता है। रिमेंबर ऑलवेज कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होता है। वी कैन नेवर से इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, because then it is going to be a superfluous expression and this will not be counted as a correct one। फिर ये करेक्ट वन काउंट नहीं होगा, ये गलत एक्सप्रेशन हो जाएगा। एंड आई विल नॉट अलाउ यू टू मेक एनी सच मिस्टेक्स। मैं आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करने देने वाला जिसमें आपके नंबर कट रहे हो, ठीक है जी। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। हर एक रूल का एक अपवाद होता है। जैसे दाल में कई बार स्वाद होता है और कई बार स्वाद नहीं होता है, वैसे ही हर एक रूल में एक अपवाद होता है। इस रूल में एक अपवाद है, देखो क्या लिखा हुआ है, देर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद। जब भी आप बोलते हो, देखो हम एक एग्जाम्पल समझना। मान लो कि आपके पापा आपकी बहन को तो बोलते हैं जा बेटा मूवी देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बोलते हो ना पापा मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, आपके पापा तुरंत बोल देते हैं कि बेटा पैसे नहीं है, बेटा तेरे ऊपर जिम्मेवारी लेनी है, तू कहाँ घूमने में समय लगाता रहता है। तब वहां बोला जाता है देयर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है अपवाद, और अपवाद के साथ में प्रेपोजिशन लगाओगे टू। देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल। हर एक रूल, हर एक नियम के पीछे एक अपवाद होता है ना। तो आपको समझना क्या पड़ेगा, यहाँ पे फोर नहीं आएगा, यहाँ पे ओन नहीं आएगा, यहाँ पे इन नहीं आएगा, एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, एक्सेप्शन टू आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई हर एक जो रूल है, हर एक जो बात है उसका अपवाद होता है, उसका एक्सेप्शन होता है। एंड दैट इज सो ट्रू इन टुडेज कंटेक्स्ट। अगर मैं आज की कंटेक्स्ट की बात करता हूँ, दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो रियल, दैट इन टुडेज कंटेक्स्ट यू कैन से दैट एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन, या फिर देर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल। हर एक रूल पे क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद लगता है। और ये बात बिल्कुल सत्य वाली है मेरे भाई बहन, ध्यान रखना है ना, ठीक है। बाकी फोर होता है, फोर देखो फोर बड़ा अच्छी चीज। फोर समझना, फोर होता है जब आप किसी रीजन के लिए कुछ कार्य करते हैं, वहां पर आता है क्या? फोर आता है। इस बात को ध्यान रखना, कोई रीजन है, कोई कारण है, जिस कारण के लिए कोई कार्य हुआ है, वहां पर क्या आता है? फोर प्रेपोजिशन आता है। अच्छा, जनरली व्हाट हैपेंस, जनरली दिस इज अ जनरल सेइंग कि जो वास्तविकता है प्रेपोजिशन की वो कहाँ छिपी होती है। प्रेपोजिशन की अगर मैं बात करता हूँ, उसकी रियलिटी ये है कि प्रेपोजिशन एक बोला जाना हिंदी में और इंग्लिश में, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। इंग्लिश में बोलना और हिंदी में प्रेपोजिशन बोलना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि मेरे पापा ने मुझे छड़ी से पीटा, तो वहां पर ये नहीं बोल सकते माई फादर बीट मी अप विद अ स्टिक, फ्रॉम अ स्टिक नहीं बोल सकते, विद अ स्टिक आएगा। यानी जब आपको किसी सोर्स से, किसी संसाधन से आपकी पिटाई हो रही है उसका उपयोग करके, वहां पर क्या लगाओगे? वहां पर मेरे भाई बहन याद रखना, वहां पर हमें क्या लगाना है? विद लगाना है। वहां पर फ्रॉम हम लोग नहीं लगा सकते। एंड दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगाना, विद लगाना। जैसे मैंने बोला पिटाई होती है ना। अच्छा, एक पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, क्योंकि टू आया है तो मैं फिर से एक चर्चा कर लेता हूँ कि जैसे टू होता है और एक जगह आप देखते हो टुवार्ड्स, है ना। अब ध्यान रखना जहां पर भी टू आता है ना, कि आप बोलते हो भाई, लेट्स से आप बोलते हो मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया। आपने बोला मैं दिल्ली गया, तो आप बोलते हो आई वेंट टू दिल्ली। मैं जयपुर गया, आई वेंट टू जयपुर, ठीक है। बट ध्यान रखना कि टुवर्ड्स क्या आता है? टुवर्ड्स तब आएगा जब आपको पता है कि ये व्यक्ति इस पॉइंट से निकल चुका है, लेकिन आपको पता लगा भाई इस पॉइंट पर तो ये अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है। यानी ए पॉइंट से शुरू हुआ, बट इट इज नॉट क्लियर, देर इज नो क्लैरिटी दैट द पर्सन हैज रीच्ड पॉइंट सेकंड, पॉइंट बी। जब ये पता नहीं है कि व्यक्ति पॉइंट बी पर पहुंचा है,
तब वहां पर लगाना पड़ता है क्या, टुवार्ड्स। जैसे मान लो आपने किसी को जाते हुए देखा जंगल में, आप कह रहे हो भाई मोगली वाला सीन चल रहा है ना, बचपन वाला, तो मोगली वाला सीन चल रहा है। आपने देखा किसी व्यक्ति को जंगल की ओर जाते हुए, वो जंगल में कुछ मंगल करने के लिए जा रहा था, है ना। तो आपने उस व्यक्ति को देखा भाई वो जंगल में जा रहा है, और आपने क्या नोट किया, आपने नोट किया कि वो उधर गया, उस तरफ गया, बट यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट सर्टेन, यू डोंट हैव क्लैरिटी कि वो जंगल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वहां पर मेरे भाई बहन क्या बोलते हैं, टुवार्ड्स, ही वेंट टुवार्ड्स द जंगल, ही वेंट टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, यानी वो फॉरेस्ट की ओर गया, जंगल की ओर गया, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सर्टेन वेदर ही हैज रीच्ड और नॉट, वह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस चीज की मुझे सर्टेनिटी नहीं है। तब वहां पे क्या लगाना पड़ता है, तब वहां पे टुवार्ड्स लगाना पड़ता है, भाई की तरफ निकला वो निकला उस तरफ, पर वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये हमारे हाथ का खेल नहीं था, है ना। इस प्रकार से ये चलेगा, ठीक है जी, क्लैरिटी है सभी को। चलो भाई, तो देयर इज एक्सेप्शन एवरी रूल, देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल। ऐसे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे और भी अपने पास में आते रहेंगे, पर मैं आपको एक बात बता रहा था। देखो, लड़का हो चाहे लड़की हो मेरे भाई बहन, आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज के समय में दोनों को ही संघर्ष बराबर करना पड़ता है। हमने ही तो बोला, हम लोग ही तो चाहते थे, हमारे ही तो फोर फादर्स चाहते थे कि लड़कियां नौकरियां करें, लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट बने, लड़कियां अपने आप को आगे बढ़ाएं, करियर ओरिएंटेड बने। जब हम लोग ये सारी बातें चाहते थे, तो आज हमें ही क्यों तकलीफ है कि वो लोग अच्छी घर पे काम नहीं कर रही हैं, या ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। वाई दिस इज हैपनिंग, हम लोग ही तो चाहते थे ना कि वो आगे की ओर बढ़े, वो तरक्की करें, वो करें। आज भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कंपटीशन की वजह से ये सब कुछ कर रही हैं, उनको भी, उनका भी मन करता है कि उनकी भी एक गृहस्थी हो, उनकी भी एक लाइफ हो, वो भी लाइफ को अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करें। बट हम लोगों ने ही उन्हें इस आग के अंदर फेंका है। वी ओनली वांटेड कि वो लोग काम करें, वो लोग नौकरी पर जाएं, वो लोग पैसा कमाएं। हमारी ही तो इच्छाएं थी ये, किसकी इच्छाएं थी, हमारी इच्छाएं थी। और आज हम लोग खुद की इच्छाएं करके परेशान हो रहे हैं। दैट इज रॉन्ग समवेयर, ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताऊं, तो दोनों के ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक प्रकार की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक बात और बता रहा हूँ, बड़े काम की बात है। देखो, मिडिल क्लास आदमी के पास एबिलिटी बहुत होती है, बहुत एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है। पर जब उस एबिलिटी के पहले रिस्पॉन्स लग के रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाती है ना, तो उसकी आधी एबिलिटी वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी के अनुसार काम ही नहीं कर पाता है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता हुआ रह जाता है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी के पास एबिलिटी की कमी नहीं होती है, ठीक है। चलो भाई, और वैसे भी देखो, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास वर्ड में क्लास छिपी हुई है, तो क्लास है मिडिल क्लास वालों के पास, क्लास सबसे ज्यादा किसके पास है, मिडिल क्लास वालों के पास है, इसलिए वो मिडिल क्लास है, ठीक है। इस बात को भी नोट करना। तो नेवर लेट डाउन, नेवर लेट डाउन, कभी भी हार नहीं माननी है लाइफ के अंदर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे। देखो, द बर्गलर गोट डैश गोट इन डैश द विंडो। तो बर्गलर है जो सेंधमार है, वो अंदर चला गया, कहाँ से गया, विंडो से गया, है ना। तो यहाँ पर एट तो आएगा नहीं, यहाँ पर बाय तो आएगा नहीं, बाय द विंडो ऐसे लगेगा, भाई द बर्गलर गोट इन बाय द विंडो, बाय द विंडो नहीं आएगा, बाय होता है किसी के द्वारा काम होना। ये क्या बता रहा है कि विंडो के बीच में से निकल गया, घर के अंदर घुस गया चोरी करने के लिए, विंडो बंद करके सोना चाहिए था ना। तो क्या आएगा, द बर्गलर गोट इन थ्रू द विंडो आएगा, थ्रू ही आएगा। थ्रू का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर निकल जाना, वहां पर क्या होता है, थ्रू आता है, ठीक है। अच्छा, इन तो आता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, तो यहाँ पर इन का यूजेस कोई भी नहीं रहेगा। एट, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया, कई बार डिस्कस कर लिया। एंड एट इज एट, एट इज पंजाबी एट, एट जो है वो पंजाबी का एट वर्ड है ना।
लेकिन ये जो एट है ना, इसके साथ में वैसे बहुत सारे रूल्स पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। लेकिन आज के लिए एक बड़ी खास बात है एट की। ध्यान रखना, कभी भी आप बोलते हो ना कि मैं यहाँ पहुंच गया, तो आप वहां पे रीच एट मत लगाना। जैसे हम लोग चले, ठीक है, हम लोग घूमने के लिए गए, लेट से हम लोग, आप और मैं दोनों चले गए, आप मतलब कृपा होगी प्रभु की ऐसी कि प्रभु ने आपकी भी टिकट बुक करवा दी, और जब प्रभु ने आपकी टिकट बुक करवाई तो आपने मेरी टिकट बुक करवा दी। आपने बोला सर को अकेले नहीं छोड़ सकते, आपने बोला सर को साथ लेके जाना है। ऐसे प्रभु बच्चे किस किस को देते हैं? हमको देते हैं बस ऐसे बढ़िया बच्चे। तो जब मैंने आपको ये बोला ना रीच एट, तो रीच के साथ में एट मत लगाना। रीजन बीइंग क्या होता है, मान लो आप लोग घूमने के लिए गए गोल्डन टेम्पल अमृतसर, द गोल्डन टेम्पल अमृतसर आप लोग घूमने के लिए गए। आपने बोला कि हम लोग ना दिल्ली से चले 9 बजे, और फिर हम 8 बजे के आसपास गोल्डन टेम्पल पहुंच गए। तो आप क्या बोलते हो, अराउंड 8 AM वी रीच्ड। अब यहाँ पे एट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द गोल्डन टेम्पल अमृतसर। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर वी रीच्ड द गोल्डन टेम्पल अमृतसर आएगा, एट द गोल्डन टेम्पल अमृतसर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना कि रीच के साथ में कभी भी एट नहीं लगाना है। हो गया भाई क्लियर सभी को? I know that you don't have any doubt, because I know you all are working really, really hard, and I know that you all have prepared, and you all have gone through thick and thin in your life, and that's why you are here today, right? चलो भाई बहन आगे बढ़ेंगे, उससे पहले थ्रू की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। थ्रू एक अच्छे प्रिपोजिशन है, थ्रू की थोड़ी सी बात हो जाए तो मजा आ जाए। देखो, अलग पेज पे थोड़ा सा करते हैं। देखो क्या होता है, एक तो थ्रू होता है किसी चीज के आर पार, आर पार। जब आप किसी चीज से कहीं निकलते हैं, आर पार निकलते हैं, वहां पे थ्रू ही आता है। जैसे कोई टनल से आप निकले, आप टनल मतलब नीचे बनी हुई टनल, सुरंग बनी हुई है, तो क्या बोलेंगे, थ्रू द टनल बोलेंगे, टनल के आर पार आप निकले। एक थ्रू आता है जहां पे आप कोई मीडियम बताते हैं, कोई मीडियम बताते हैं। मान लो आपको कोई जानकारी मिल रही है ना, आपको कोई जानकारी मिली, तो आपने बोला कि ये जो जानकारी है मुझे मेरे फ्रेंड से मिली है, तो थ्रू माई फ्रेंड वहां पर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक मीडियम भी जब भी आता है कि इस मीडियम से आपको ये मिली, वहां पर भी थ्रू आएगा। कोई चीज के आर पार है, वहां पर भी क्या आएगा, थ्रू आएगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। शी इज एंग्री, शी इज एंग्री, गुस्से पे क्या बोल रहे, शी इज एंग्री, गुस्से में है वह। किस वजह से गुस्से में? तुम्हारे मिसबिहेवियर की वजह से, योर मिसबिहेवियर। अब यहाँ पर क्या लगाएं, विद लगाएं? नहीं, विद नहीं आएगा। विद होता जब वो तुमसे गुस्सा होती, पर वो तुमसे गुस्सा नहीं है, तुमसे तो बात हो जाएगी। लेकिन गुस्सा किस वजह से है? तुम्हारे बिहेवियर की वजह से गुस्सा है। जब आप किसी पर्सन से गुस्सा नहीं होते, उसके व्यवहार से, या किसी पॉलिसी से, या फिर किसी रूल्स से खफा होते हैं, तो वहां पर एट आता है, वहां पर विद नहीं आएगा। शी इज एंग्री एट योर बिहेवियर, वो आपके व्यवहार से नाराज है, आपसे नाराज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को नोट करना है, शी इज एंग्री एट योर बिहेवियर आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, समझो बात को। दो प्रकार से काम करता है, एंग्री विद और एंग्री एट। जब एंग्री विद आता है, तब ध्यान रखना है पर्सन से होता है। जब एट आता है, तब रूल्स, पॉलिसीज, ठीक है, और मान लो किसी पर्सन के बिहेवियर से, या उस पर्सन की किसी थॉट से,
ठीक है, उससे आप नाराज होते हो, वहां पर क्या आता है, एंग्री के साथ में एट आता है। क्लियर है भाई सभी को? बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। तुझसे मिलने से पहले मैं कुछ भी नहीं था, बोलो राधा राधा, बोलो राधा राधा, तूने इतनी खुशी मुझे दी है राधा, तुझे मिलने से पहले मैं कुछ भी नहीं था। है ना? बढ़िया भजन है, बहुत बढ़िया भजन है। एक एक और है, मम कृपा करो, मम कृपा करो, कृष्णा चैतन्य प्रभु। चलो भाई आ जाओ। देखो, मैरिज की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। रवि इज मैरिड डैश डैश अ कजन ऑफ माइन। रवि की शादी मेरे एक कजन से हुई है। तो यहाँ पर मैरिड के साथ में विद नहीं आता है, मैरिड के साथ में क्या आता है, टू आता है। रवि इज मैरिड टू अ कजन ऑफ माइन। ऑफ तो नहीं होता, ऑफ तो फिर और छुट्टी हो जाए, बस तब आता है ऑफ। और अलोंग विद क्या होता है, के साथ साथ। अब दो चार लोग एक साथ तो मैरिज करने से रहे, तो बना क्या, रवि इज मैरिड टू। मैरिड टू एक फिक्स प्रेपोजिशन है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन रूल आगे आने वाला है, इसका अपवाद आगे आने वाला है, ठीक है? तैयार रहना भाई बहन। अब देखो, अब बदल गया माहौल, सिस्टम चेंज हो गया है। क्या बोल रहा है, नेहा इज मैरिड। नेहा भी मैरिड है, पर किसके साथ में है, तीन बच्चों के साथ में। जब आप मैरिज उस पर्सन से ना हो करके एडिशनल चीजों से बताते हो, जैसे अब तीन बच्चे भी हो गए हैं उसके, तब यहाँ पे मैरिड टू वाला नियम हट जाता है। क्या लगेगा, नेहा इज मैरिड विद थ्री चिल्ड्रन आएगा, और ये वाला बिल्कुल सही है। टू नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। इतना सा फर्क पड़ जाता है। जब आप किसी पर्सन से मैरिज बता रहे हो, तब तो आएगा मैरिड टू, बट देन यू आर एडिंग सम एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल थिंग्स, तब वहां पर क्या आता है, मैरिड विद आता है, ठीक है? इस बात को नोट करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। शी ट्रेवल्ड डैश ट्रेन टू दिल्ली। उसने ट्रेन से दिल्ली ट्रेवल किया। अब क्या लगा है यहाँ पर, मन तो करता है लगा देते हैं ट्रेवल इन, है ना? लेकिन आएगा क्या, शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू दिल्ली। उसने ट्रेन से दिल्ली ट्रेवल किया। कारण क्या होता है, जब आप ऐसे साधन से ट्रेवल करते हैं जिसमें स्पेस ज़्यादा है, जिसमें आप आराम से रोम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रोम कर सकते हैं, वहां पर बाय आता है। जैसे ट्रेन में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, आप आराम से घूमो, बाय आएगा। बस में भी जगह होती है, आप लोग कहीं ना कहीं पंगे करने के लिए यहाँ से वहां चले ही जाते हैं, तब भी क्या आता है, बाय आता है। लेकिन इनक्लोज्ड चीजें होती हैं, जब बंद चीजें होती हैं, जैसे कार है, कार क्या है, एक बंद चीज है, उसमें क्या आएगा, इन आएगा। मान लो टैक्सी में जा रहे हो, टैक्सी में यहां से वहां कहाँ घूमोगे, तब भी क्या आएगा, इन अ टैक्सी आएगा। इस बात को नोट करके चलो, ठीक है? तो शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू दिल्ली। अगर टैक्सी आ जाए, कार आ जाए, यहाँ लिख लो, पूरा आपके लिए पोर्टफोलियो बना देता हूं मैं। लेकिन एक कमेंट जरूर करना, आप मुझे बताना भाई, इसका पार्ट फोर चाहिएगा। प्रेपोजिशन के तीन पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, डू यू विश टू हैव पार्ट फोर? ये मुझे आपसे कमेंट में चाहिए भाई। देखो भाई, दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपसे एक दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी कभी भी आपको नहीं बोला कि फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई नो, इन डीप डाउन माई हार्ट आई नो दैट you all love me, and you all come here, you all watch my sessions, you all love my sessions. मैंने बहुत सेशंस में बहुत चीज़ें
एक्सपेरिमेंट भी करी, बहुत सारी गलतियां भी करी, एक्सपेरिमेंट किया मैंने सबसे ज़्यादा। अगर आप मेरे कुछ सेशंस प्रीवियस जाके देखोगे, आपको लगेगा यार ये मतलब आर्टिकल में ऐसे घुस के पढ़ाया जाता है, पैसिव वॉइस को इस तरीके से कहानी के थ्रू पढ़ाया जाता है, नरेशन की एक 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 स्टोरी बना करके पढ़ाया जाता है। वो सब एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, और यू ऑल have seen those experiences, experiments as well. Those were nice, sometimes bad, sometimes awful, sometimes brilliant, but you all were there. And I know that you will keep on supporting me, you keep on loving this channel. But now, what I wish that you all should go and watch all the previous videos as well, all the previous sessions as well, so that you can learn that uh, how एक्सपेरिमेंटल आई वॉज अर्लियर, है ना। तो वो आप जाके समझ सको। बट really 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 wish to thank all of you that I have completed 10K followers on Instagram, and that is because of each one of you. You all were there, you all loved it, and you all shared, and you all prayed, and we are now a family of 10K. Wishing you all best of luck, and thank you so much for being there through thick and thin. ठीक है जी, आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं आपको कुछ बता रहा था, समय थोड़ा-सा कम है इसलिए जल्दी-जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो क्या होता है, अगर आप कार से ट्रैवल करते हैं या टैक्सी से ट्रैवल करते हैं? आप बस से ट्रैवल करते हैं, आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं? आप बाइक पर जाते हैं या आप बाईसाइकिल पर जाते हैं? क्या होगा, जब आपके पास घूमने के लिए, अगर आप किसी चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी साधन में ट्रैवल कर रहे हैं और घूमने के लिए वहाँ पर स्पेस है। जैसे कि ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में अपन टिक कर तो नहीं बैठते, अपन यहाँ से छलांग मार के वहाँ, वहाँ से छलांग मार के यहाँ। तो जब स्पेस होता है, उन साधन से पहले क्या लगाते हैं अपन? बाय लगाते हैं। जो साधन छोटे होते हैं, स्पेस कम होता है, बंद होते हैं, अपन ठुमक-ठुमक नहीं कर सकते, उनसे पहले इन लगाना पड़ता है। जैसे इन कार और इन टैक्सी, तो इन अ कार, इन अ टैक्सी आ जाता है। और बाइक और बाईसाइकिल से पहले अपन क्या लगाते हैं? बाइक और बाईसाइकिल के, क्योंकि अपन उसके ऊपर बैठते हैं ना, टिका कर बैठते हैं अपन, तो वहाँ पर क्या आता है अपने पास में? ऑन आता है, ऑन अ बाइक, ऑन अ बाईसाइकिल, बाय बस, बाय ट्रेन, इन कार, इन अ टैक्सी, इन अ कार, ठीक है। बट एक बात और ध्यान रखना, इसी में बता रहा हूँ, एक्सेप्शन बता रहा हूँ, अपवाद होता है। जैसे बस और ट्रेन आ जाए, और बस और ट्रेन से पहले आपको ओन मिल रहा है ना, तो वो ओन भी सही है। बस एक ही शर्त होती है कि यहाँ पर फिर आर्टिकल लगा होता है, यहाँ पर फिर आर्टिकल लगा होता है। आप इस तरीके से बोलते हैं, वी ट्रेवल्ड, या वी ट्रेवल्ड ऑन अ, क्या बोलोगे? वी ट्रेवल्ड ऑन अ, वी ट्रेवल्ड ऑन अ बस आप बोल सकते हो, बस। हाँ, वी ट्रेवल्ड ऑन ए बस आप बोल सकते हो। बस शर्त इतनी सी है कि आपको इससे पहले आर्टिकल लगा मिले, तो आप वहाँ पे ऑन लगाओ। अगर आर्टिकल नहीं मिला लग रहा, तब बाय बस, बाय ट्रेन करना है। इतना सा काम है, अपना काम हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे। आप कहोगे सर आपका हिल गया है। अरे भाई टाइम कम था, अब 30 मिनट के अंदर मुझे 10 क्वेश्चन भी करवाने थे, तो मैं बहुत पेशेंस वाला आदमी हूँ, मैं बड़ी आराम से हर चीज करवाता हूँ। बट क्या होता है, समय देखना पड़ता है। ठीक है जी, आ जाओ। अब देखो, अब क्या है, ही इज एंग्री डैश डैश मी। अब वो मुझसे नाराज है किसी बात के पीछे। तो जब कोई व्यक्ति आपसे नाराज होता है, आपके बिहेवियर से नहीं, आपके विचारों से नहीं, आपके प्रेम से नहीं, आपके गुस्से से नहीं, तब हम क्या लगाते हैं? ही इज एंग्री विद लगाते हैं। तो ही इज एंग्री विद मी आएगा, एट नहीं आएगा। एट तब आता है जब वो आपके बिहेवियर से नाराज है, आपके गुस्से से नाराज है, लेकिन आपसे ही नाराज है, तब क्या आएगा? विद आएगा। ही इज एंग्री विद मी आना चाहिए। ठीक है जी। चलो भाई, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन।
ही रोट डैश इंक। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ही रोट डैश इंक, क्या लगा दे? अब लगेगा भाई वो इंक से लिख रहा है। ही रोट क्या लगाएं? फॉर इंक लगाएं, ऑन इंक लगाएं, टू इंक लगाएं, विद लगाएं? अगर यहाँ पे विद लिखा होता तो क्या लगाते फिर? विद लगाना था, नहीं। जब आप किसी चीज से लिखते हैं वहां पर क्या आता है? इन आता है। ही रोट इन इंक, ही रोट इन पेन, ही रोट इन पेन ऑन द बुक। इस प्रकार से चलता है, इस बात को ध्यान रखना। ही रोट इन इंक आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ एक बार, और मैं अपने मर्जी के ऑप्शन यहाँ डालता हूँ। आज अपने भी एग्जामिनर बन जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो, ही रोट डैश इंक, उसने इंक से लिखा। अब लगेगा क्या? भाई ही रोट या तो विद इंक आए या फिर बाय इंक आए, लेकिन एक्चुअल में जब आप किसी चीज से लिखते हैं वहां पर इन आता है। ही रोट इन इंक, ही रोट इन पेन। बात को ध्यान रखना, ना तो बाय आएगा ना विद आएगा, गलत हो जाएगा, एग्जामिनर में एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज कर लिए हमारे प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस। ठीक है, और देखो, एसएससी वालों के लिए, ग्रामर के लिए, हर एक चीज के लिए, इवन फॉर स्पोकन, वी आर हेयर एंड वी आर ट्राइंग, वी आर पुटिंग आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड पुट कर रहे हैं, एंड दैट्स वेयर वी यू फाइंड सच ब्यूटीफुल सेशंस। आपको इतने बढ़िया बढ़िया सेशंस मिलते हैं। तो आप अगर नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मुझे बताना कि डू यू विश पार्ट 4। ठीक है, क्या आपको पार्ट 4 चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राधे।